नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। नाम तो आप जानते ही हैं। देखो, आज से ये जो वीडियो बनाने का मकसद जो था, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए था और ये सूचना जो है मैं आपको देने वाला हूँ। देखो, आपको पता है पीटीटी के माध्यम से हम बीएड कर सकते हैं, 4 साल वाले बीएड कर सकते हैं, पता है सबको। एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जिनका पीटीटी में नंबर नहीं आता, क्योंकि पीटीटी में सीटें जितनी होती हैं उनसे काफी ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरते हैं ज्यादा, इसलिए क्या होगा कि नंबर तो उतना ही आएगा ना जितने के सीटें हैं, इसके अलावा तो नहीं आएगा। तो एक ऑप्शन हो रहा है, बताते हैं 2 साल वाली बीएड का, PSST और PTET। अब देखो, ये तो पीटीटी आप जानते हो, ये पीएसएसटी है। अब ये पीएसएसटी का मतलब है प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट, प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट है। अब देखो, इसके जो फॉर्म है वो चालू है, 27/8/2024 से चालू है भाई, और 10/9/2024 तक भरे जाएंगे। ठीक है, ये तो उसका एक फॉर्म भरने का शेड्यूल आ गया। SSO आईडी जानते हो ना, SSO आईडी, इस आईडी के माध्यम से आप ये फॉर्म भर सकते हो। और इसको करवाने वाली जो यूनिवर्सिटी है वो है JRRSU, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है भाई। ठीक है, सीटें इसके अंदर लगभग है 8200, मैं आपको लगभग बता रहा हूं कितनी सीटें हैं, 8200। अब इसके जो फॉर्म है, देखो बहुत सारे बच्चों को तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो फॉर्म भरते ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर लगभग आप मान लें कि 8000 से नीचे फॉर्म भरे जाते हैं। 8000, 7800, 7900, मतलब 8200 के आसपास फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, 8000 के आसपास ही फॉर्म भरे जाते हैं। तो देखो, यदि ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तब तो होगा उसमें कंपटीशन, और जब कंपटीशन होगा तब तो उसके अंदर नंबर आएंगे, वैसे आएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि 8200 सीटें हैं, तो 8200 से नीचे क्या होती हैं, वो फॉर्म भरे जाते हैं, और जितने भी बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं वो बिना पेस्टी कॉलेज अलॉटमेंट, कॉलेज मिल जाओगे। अब बात ये करा कि योग्यता क्या चाहिए। योग्यता भाई इसमें पहले क्या था, पहले ये था कि केवल संस्कृत से बीए किया हुआ व्यक्ति ही इसके अंदर फॉर्म भर सकता था। संस्कृत से किया हुआ व्यक्ति जिसने बीए कर रखी है वो इसमें फॉर्म भर सकता था। अब पिछले 2-3 साल से क्या कर दिया इन्होंने, संस्कृत की जो बाध्यता थी उसको खत्म कर दिया, और बीए में संस्कृत के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, मतलब आपके हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, तो भी क्या कर सकते हो, इससे आप बीएड कर सकते हो। ठीक है, तो योग्यता क्या चाहिए, बीए। योग्यता क्या चाहिए, बीए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है, बीएससी वाले इससे बीएड नहीं कर सकते, आर्ट वाले कर सकते हैं। तो बीए, अब देखो बात करते हैं परसेंटेज की। तो जो परसेंटेज पीटीटी में है, विभिन्न प्रकार की जो कैटेगरी है उनको 45%, जैसे SC ST है, टाटा माडा वगैरह है 45 है, EWS है या जनरल है, सामान्य इसको बोलते हैं, इसको कितने चाहिए, 50%। तो ये इसकी परसेंटेज चाहिए बीए में, इतनी परसेंटेज होनी जरूरी है, 45%, और EWS जनरल है उसको कितना हो गया, 50%। ये इसकी सिस्टम है। अब बताते हैं प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया ये भाई साहब कि आप मित्र पे जाएं, JRRS यूनिवर्सिटी जो है इसकी साइट खोलें, या PSST के नाम से साइट खोलें, और खोलने के बाद आपकी SSO आईडी के माध्यम से क्या करें, अपना फॉर्म जो है फिल करें। और फॉर्म फीस कितनी है, 500। कितनी है भाई, 500। पीटीटी में भी 500 ही है, इसमें भी कितनी है, 500 है। अब ये फॉर्म भरने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा 10 तारीख के बाद कॉलेज चॉइस भरने का। कॉलेज चॉइस भरने का फॉर्म मिलेगा, तो उसमें आपको चालान कटाना पड़ेगा 5000 का। तो पीटीटी में कितने का सब करना पड़ता है, 5000 का। पीटीटी में भी 5000 कटाना पड़ता है, इसमें कितने का, 5000 का। ठीक है, अब जैसे ही आपको कॉलेज मिल गई,
जैसे ही आपको कॉलेज मिल गई, आपको क्या करना पड़ेगा, 22,000 का चालान कटाना है और फिर कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। कॉलेज में क्या कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कहने का मतलब है बाकी पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या है, वो क्या है, पीटीटी में जो होती है वैसे की वैसी है। अंतर क्या है कि इसमें एग्जाम नहीं है। एग्जाम क्यों नहीं है, क्योंकि जितने फॉर्म भरे जाते हैं सीटें उनसे क्या रह जाती हैं, ज्यादा। तो भी ज्यादा सीट हो फॉर्म कम भरे जावे तो क्यों एग्जाम लेना है, एग्जाम कौन लिए जावे, सीधा कॉलेज मिल जावे। ठीक है, अब ये होगी इसकी फीस। अगले साल कितने लगेंगे, 26,880। ठीक है, अब इसमें टीचिंग सब्जेक्ट की बात करें तो दो बनेंगे। पहली साल बनेगा संस्कृत, चाहे आपके संस्कृत है चाहे नहीं है। दूसरी साल आपके बीए में देखा जाएगा, एसएसटी भी बन सकती है, नागरिक शास्त्र भी बन सकती है ना, ज्योग्राफी भी बन सकती है, हिंदी भी बन सकती है, या अन्य कोई सब्जेक्ट आपका जो बढ़ता होगा बीए के सब्जेक्ट के आधार पर, वो आपको अगले साल टीचिंग सब्जेक्ट लेना है। ठीक है ना, तो उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है जो बच्चे पीटीटी से वंचित है, अपने आसपास के क्षेत्र में है, अपने आसपास के क्षेत्र में है, पीटीटी से वंचित है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। बात करें कॉलेज कहाँ कहाँ है, तो कॉलेज तो भाई राजस्थान में तो इनकी 8,200 सीटें हैं, तो देख लो कितनी कॉलेज है। पर यदि हम झुंझुनू की बात करें, एक तो बिसाऊ में है, उसका नाम है पंडित जीआर शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय, पंडित जीआर मेमोरियल शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय बिसाऊ। डुमरोद में भी है, झुंझुनू में भी है, प्रॉपर झुंझुनू में भी है। प्रत्येक कॉलेज के पास सीट है 100। पूरी की पूरी प्रक्रिया वही है जो पीटीटी में है, नाम अंतर है, नाम का अंतर है, दूसरा टेस्ट नहीं देना। ठीक है, फीस उतनी है जितनी उसमें है, 500 है, 5,000 है, 22,000 है, अगले साल 26,880 है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा बीएड करने का इच्छुक है, पीटीटी में नंबर नहीं आया है, तो उसके लिए एक मौका और है। 10 तारीख तक फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अपने नजदीकी मित्र पे जाएं और क्या करना है, वर्तमान में आपको कॉलेज चॉइस नहीं भरनी है, वर्तमान में आपको केवल पीएसएसटी की जो साइट है, जीआरआरएसयू की जो साइट है, उस पर क्या करना है, आपको केवल फॉर्म भरना है। अब फॉर्म में डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो भी डॉक्यूमेंट देखो, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको, तो डॉक्यूमेंट आपकी फोटो चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 10वीं की, 12वीं की, बीए की जो मार्कशीट है, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, ये सब वगैरह डॉक्यूमेंट है जो आपको इसमें आवश्यकता पड़ती है, और आप ये फॉर्म भर सकते हैं, सेवा का लाभ उठा सकते हैं। और कोई जानकारी आपको इसके बारे में चाहिए तो आप कमेंट में जरूर पूछने का प्रयास करें, हम आपको अगले वीडियो में या उस कमेंट बॉक्स में ही आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और कोई समस्या आपको इसमें नजर आई, समस्या का मतलब है कि आपको हो सकता है, देखो मेरे दिमाग में जितनी जिज्ञासाएं थी, जितनी बातें थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। हो सकता है इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई बात हो जो पूछने वाली हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आंसर जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो फायदा उठाएं, बीएड आप कर सकते हो। और इसमें क्या है, देखो पीटीटी में थोड़ी ज्यादा ही परेशानी है, इसके अंदर परेशानी कम है। परेशानी कम क्यों है, क्योंकि देखो एक तो कंपटीशन देना होता है, फिर मेरिट में आएगा नहीं आए पता नहीं क्या होगा, कौन सी कॉलेज मिले क्या नहीं मिले। इसमें क्या होता है कि कॉलेज चॉइस जो आपको लगता है दिमाग में कि ये मिलनी है, लगभग 99% चांस होते हैं आपको वही मिलेगी। 99% चांस होगा कि वही कॉलेज मिलेगी जो आपके दिमाग में है। ठीक है ना, तो कोई भी आपको शंका हो कमेंट में पूछना, उत्तर बताया जाएगा, या आपके लिए अलग से एक वीडियो और बना दिया जाएगा आपकी समस्याओं पर। ठीक है, तो खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।